Welcome back to my channel. I am Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So today's topic is Web 2.0 that is coming also from the Unit 8 का C section है यहाँ पे। इससे पहले भी मैंने कवर करा चुकी हूँ, काफ़ी टॉपिक्स जो हैं इसके ऑलमोस्ट कवर अप हैं यूनिट 8 के, तो आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वेब 2.0 है, MOOC दैट इज़ मॉक है, 1 or 2 टॉपिक इज ऑल्सो लेफ्ट, अदरवाइज एच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बिन कवर्ड, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड जो है लर्निंग नेवर स्टॉप इज़ माई लोगो, तो आप लर्न करते रहिए, चाहे वो PhD का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी और अदर एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब 2.0 से, लेकिन आगे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस है वो आपका लिंक जो है, आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। चलिए वेब 2.0 के बारे में जानते हैं, ये क्या है, जो ये यूज़ है, धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज़ जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा टेक्निकल नहीं, लेकिन समझने वाला टॉपिक है, हाँ, लेकिन है बहुत ही इजी। यस, द यूज ऑफ वेब 2.0 जो टूल्स हैं, जैसे विकीज ब्लॉग, विकीज ब्लॉग्स हैं, RSS फीड, RSS की फुल फॉर्म है यहाँ पे रियली सिंपल सिंडिकेशन, तो हम RDF साइट समरी भी बोलते हैं या रिच साइट समरी भी बोलते हैं, फॉर्मेट यूज टू प्रोवाइड द सब्सक्राइबर्स विद न्यू कंटेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंटली अपडेटेड वेबसाइट्स। जो इससे क्या होता है, RSS फीड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई नया अपडेशन मुझे अपनी साइट्स पे करना है, तो वो भी उनको दिखाई देगा, विजिबल होगा। जैसे मुझे कोई नाम चेंज करना है, ठीक है, तो मैं वहाँ RSS फीड में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे वो नाम है वो चेंज हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, पॉडकास्ट है, दीज आर ऑल वेब 2.0 टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को। 2.0 एप्लीकेशंस रिलाई करती है यूज़र जनरेटेड कंटेंट को, जो यूज़र ने जनरेट किया है, चाहे वो किसी का मैसेज हो, चाहे वो कोई कंटेंट यानी कि ब्लॉग हो, कोई भी कंटेंट हो सकता है जो कि यूज़र ने जनरेट किया है, चाहे वो इंटरैक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो कम्युनिकेशन है। दिस मीन्स जो स्टूडेंट्स हैव अ कंट्रोल ओवर द कंटेंट के ऊपर कंट्रोल होता है, एंड ओवर द चॉइसेस दे मेक द रिलेशन टू व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हाट इज डिस्कार्डेड। इवन उसको ये चॉइस भी मिलता है कि वो कौन से मैसेज को रखना चाहता है, कौन से मैसेज को डिस्कार्ड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, टैग करना चाहता है। आप अगर इसको समझ सकते हैं तो आप FB यानी कि फेसबुक से समझ कि नाउ यूजर जो है हैव अ एक्सेस टू कमेंट ऑन इट, टू पोस्ट द फोटो, टू डिलीट द फोटो, टू डिस्कार्ड दैट फोटो, आप ब्लॉक कर सकते हैं किसी को। नाउ एवरी कंट्रोल इज इन द लर्नर या यूजर के पास सारा कंट्रोल रहता है। ये एक वेब 2.0 के फीचर्स हैं, क्योंकि इससे पहले जो अभी हम समझेंगे, ये भी जो वेब 1.0 था, यहाँ पर यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता था। अगर उसने कोई डिज़ाइन हुआ है कोई पेज, तो उसमें यूज़र जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकता था, बट इन 2.0 केस में ये सब चीज़ें यूज़र कर सकता है। यूज़र क्या कर सकता है, एबल टू रन रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को अपने ब्राउज़र पे चला सकता है, ब्लॉग्स है, विकी एग्रीगेटर्स और इनकरेज कर सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट, सिंपली रिहर्स द कंटेंट को चेंज कर सकता है। वेब 2.0 अलाउ करता है लर्नर को टू पार्टिसिपेट इन द क्लाउड थ्रू 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी एंड कंट्रोल। सो दीज आर द 5 C's जो एक कम्युनिकेशन के भी पार्ट होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द कोलैबोरेशन, राइट, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी एंड देन कंट्रोल। रीड एंड राइट वेब आपको यहाँ पे मिलता है, यूजर्स आर इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंटेंट को वो अपलोड शेयर किसी के भी साथ कर सकता है। यहाँ वो पैसिव से एक्टिव की तरफ गया है। स्टूडेंट्स की जो प्रायर नॉलेज होती थी, मोटिवेशन या मेटा कॉग्निशन जो है, बिकेम मेटा कॉग्निशन। ये बहुत बड़ी वर्ड आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेटा कॉग्निशन क्या होता है। Became the focus as control of learning shifted from the instructor to the shared process, and both the instructor or मतलब students now become the instructor also, जो who can manage their content, जो सारे rights हैं, edit, add करना, delete करना,
फीडबैक देना, ये सब कंट्रोल जो है नाउ स्टूडेंट के पास आ गए हैं। The use of Web 2.0 tools provide the ability to incorporate a personalized, scalable and customizable system. Now, issues भी इसके साथ आते हैं, issues जो कि अफेक्ट करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ वेब 2.0 के। सिक्योरिटी इश्यूज है, कोई लिंक है, कोई आपके जो है साइट्स को हैक कर सकता है या उसमें घुसकर वायरसेस की तरह जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फैक्टर्स आते हैं जैसे टेक्निकल सपोर्ट है ना, लैक ऑफ रिलायबल पावर सप्लाई एंड इंटरनेट कनेक्शन, दोनों चीज़ें ही लैक पॉइंट है कि कभी भी लाइट जा सकती है, कभी भी इंटरनेट पैकेज खत्म हो सकता है, कनेक्शन लॉस्ट हो सकता है। सिंपली ये तो एक क्या है, इश्यूज तो हैं ही। लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ की, कई बार हमारे पास टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है, पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है अमंग द टेक्निकल टीम के बीच में और यूजर्स के बीच में। इररेलेवेंट पॉलिसीज हो जाती हैं, लैक ऑफ एक्सपोजर है कि आपको अच्छे से उस ऐप को या उस जो भी साइट्स हैं, जो भी इंटरनेट में फैसिलिटी को एक्सपोजर नहीं मिलता है। इरेगुलर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है या टेक्निकल सपोर्ट्स नहीं मिलता है। दीज आर ऑल चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी इश्यूज होता है, प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि आप अगर फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। आप जो कंटेंट डालते हो वो पब्लिकली सब कोई देखता है ना, तो वहाँ पे ऐसा कोई हाइड का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर जो यूज़र है और जो डालने वाला वीडियोस है वो ही नहीं चाहता, तो लोग इतने फ्रैंक हो गए हैं कि कोई भी वीडियो डालता है, कोई भी कमेंट जो है अपलोड कर देता है, तो ये बहुत ही प्राइवेसी इशू हो जाता है। इश्यूज ऑफ ओनरशिप का एंड कंट्रोल विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंटेंट इज इंक्रीजिंगली फ्रीली शेयर्ड हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी जो है इशू है, बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर आपका कंटेंट फ्रीली शेयर्ड हो जाता है और आप उसको रीयूज़ कर पाते हो। एक तरीके से ये क्या है, अगर हम एजुकेशन वाइज देखें तो एक अच्छी तरीके से ये अच्छी बात है कि आप किसी का कंटेंट अपने नोट्स में पढ़ने के लिए डाल सकते हैं या आप उसको हाईलाइट करके आगे जो है फर्दर रीडिंग के लिए डाल सकते हैं। बट अगर उसका आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसमें वर्ड्स चेंज कर रहे हैं या किसी के लिए उसमें भद्दे कमेंट्स डाल रहे हैं, तो वो चीज़ तो बहुत ही गलत है। इट्स अ टाइम फॉर organization to redefine security boundaries as work of all kinds of increasingly being done over the internet through the openness, क्योंकि अब इंटरनेट पे क्या हो गई है, ओपननेस। मैंने कहा ना, लोग अब कोई भी कंटेंट डालते हैं, शेयरिंग हो गई है। अब कंटेंट डालने के बाद उसको शेयरिंग कैसे होती है, टैगिंग करके या खुद ही शेयर कर देते हैं अपनी वीडियोस को। और सबसे बड़ी बात, फ्री एक्सेस हो जाती है। कोई भी नॉट ओनली उसकी अकाउंट में जो फ्रेंड्स हैं, नॉट ओनली दोज फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो इससे वो एक चेनिंग बन जाती है कि उसके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी बड़े एक चेन बन जाती है ना। तो ये तो आपका जो डेटा है, अगर वो रेलिवेंट है तो ठीक है, आप पढ़ने के लिए या उसको रीडिंग के लिए आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट अगर वो कंटेंट जो है किसी सोशल इश्यूज से रिलेटेड अगेंस्ट है या आप अपनी बात इस तरीके से रख रहे हो कि कोई कम्युनिटी भड़क सकती है, तो वो चीज़ गलत है। The design of the electronic learning process adopted by online teachers, that is structure adopted for the learning process. Cognitive flexibility provided by the learning process, visual and design of electronic learning. मतलब जो लर्निंग में आप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं, हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, तो टीचर काफ़ी मच डिपेंडेंट हो जाती है इन दोज टेक्निक्स पे। तो वो अपनी जो एक्चुअल उसकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो हाइड हो जाती हैं। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, ईमेल्स आप हैं, विकीज़ हैं, ब्लॉग्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन है, गूगल मैप्स हैं, पॉडकास्ट हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल बुक मार्किंग, मोबाइल लॉगिंग, वो जो है उसमें मोबाइल से ब्लॉगिंग करना, वी ब्लॉगिंग यानी कि वीडियो बना के ब्लॉग करते हैं लोग, बताते हैं। या फ्लिकर है, इज़ अ फ्री ऑनलाइन फ़ोटो और वीडियो मैनेजमेंट साइट है फ्लिकर। तो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजीज। फर्दर मोर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर हम टीचर्स के लिए बात करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, रियल टाइम डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग कर सकते हैं, एडिट स्टोरेज कर सकते हो, स्लाइड बना सकते हो, स्लाइड शेयर कर सकते हो। प्रेजी है यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। स्क्रीन आर है, दैट इज़ वेब बेस्ड स्क्रीन रिकॉर्डर आते हैं, स्क्रीन आर। या एवर नोट है, एवर नोट यानी कि वेब बेस्ड जो नोट टेकिंग टूल है, कि जहाँ पर टीचर्स क्या कर सकते हैं, नोट्स बना के बच्चों के साथ शेयर कर सकती हैं। कैसे यूज़ होता है, जैसे क्रिएटिंग और शेयरिंग द स्टूडेंट्स, है ना,
आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंटरैक्टिव मल्टीपर्पज़ है, इजी डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि डिजिटल मीडिया के थ्रू कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा के उसको यूज़ कर सकता है। तो उसके यूजेस के साथ साथ जो इश्यूज थे वो भी हमने क्लियर किए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इट इंक्रीज द क्रिएटिविटी। एनी स्टूडेंट कैन राइट फिल्म, पब्लिश अ वीडियो। अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, अगर किसी के अंदर टैलेंट है, तो वो टैलेंट बना के उसको अपलोड कर सकता है, लोगों से व्यूज़ ले सकता है, पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है। यूट्यूब और गूगल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आज अगर कोई कुकिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई कुकिंग में बहुत महारत हासिल है, लेकिन उसे स्कोप नहीं मिल पा रहा है, अप्रोच नहीं मिल पा रही है, तो वो एक अपनी कुकिंग की वीडियोस डाल के यूट्यूब पे क्रिएट कर सकता है। इट कैन ईजिली क्रिएट हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग जो है, नेटवर्क्स जो है, सोशल नेटवर्क्स आज की डेट में गेन करना बहुत ईजी है। प्रमोट करता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को। इट अलाउ करता है यूजर्स को टू बिकेम द प्रोड्यूसर ऑफ द नॉलेज। मैंने आपको बताया ना, पहले इंस्ट्रक्टर टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब एक यूजर, एक लर्नर भी एक इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, खुद की लर्निंग को इंस्ट्रक्ट करने लगे हैं। It enables us to share our work with the other audience also. It provides many opportunities, बहुत opportunities provide करता है और language practices के लिए, and they can get involved in the writing process by posting blog entries, editing the pages, creating their own pages. It engaged the students also to create the freedom, independence in the learning। 24/7 available है। authentic audience आपको मिल सकती है, आपको उसको ज़रूरत है फाइंड करने की। उसमें आप लॉक लगाइए, आप उसमें एक जो है ऑथेंटिफिकेशन पेज बना सकते हैं, जिसमें आप ईमेल आईडी दीजिए और अपना फ़ोन नंबर दीजिए, तभी आप उस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको एक ऑथेंटिक ऑडियंस मिलती ही मिलती है। ये पढ़ा हमने वेब 2.0। नाउ हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि अब जो है नॉट ओनली वेब 2.0, वेब 3.0 भी अवेलेबल है। तो उससे पहले जो था हमारे पास क्या था, वेब 2.0, और उससे पहले था वेब 1.0। तो इन तीनों का अब समझने की बारी है कि कैसे हम इन चीज़ों को, इन जो है रास्तों को हमने पार किया। तो सबसे पहले जो वेब 1.0 आया था उसमें क्या था, आपको शेयरिंग का ऑप्शन नहीं हो। अगर कोई वेब पेज बनाया गया है तो वो सिर्फ दो लोगों ने जो है, जिन्होंने बनाया है उन्हीं के लिए एक्सेस हो पाता था, और वो ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे, उसमें चेंजेस करना आसान नहीं था। HTML पेज बनाया आपने, एक कंटेंट क्रिएट किया, मीडिया फाइल्स सिर्फ दो के पास है, या तो फाइल सर्वर के पास है या आप CD के पास है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं। Key elements and connectivity of Web 2.1 and Web 1.0। जो इमेज है मैंने ये विकीपीडिया से लिया है। एंड द अर्ली इंटरनेट वॉज करेक्टराइज्ड बाय द स्लो, होती थी उसकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं, इट विल वेरी स्लो एंड वेरी बैड, कभी भी कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता था। गूगल जो ग्लोबल लाइब्रेरी है, जैसे एग्जांपल देते हैं, इट एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है वॉज गैदर्ड इनटू अ सिंगल डेटाबेस। ब्रिक एंड मॉर्टल की जो लाइब्रेरीज हैं और डिसरप्टेड, कि पहले क्या होता था, सिर्फ एक जो ब्रिक की जो वहीं पर लाइब्रेरीज अवेलेबल होती थी, वहीं पर जाकर लोगों को इशू कराना, देकर आना, तो एक लिमिटेड एरिया में कंसिस्ट होता था। नाउ ग्लोबल पब्लिशिंग भी होने लगा है। Individual gained the ability to create the information in a global database। जो इंफॉर्मेशन होता है वो ग्लोबल डेटाबेस। पहले क्या होता था, ओनली एंड ओनली सिंगल डेटा, सिंगल डेटाबेस कौन सी होती थी, वो होती थी हमारी मॉर्टल, यानी कि ब्रिक और मॉर्टल की लाइब्रेरी, जो ईंटों पत्थर की बनी हुई लाइब्रेरी थी, ऊपर जो है नॉलेज हमारी एक जगह पे ही क्या होती थी, स्टोर होती थी। नाउ इट विल नाउ ग्लोबल पब्लिश होती है। कंपनीज जो है, फेसबुक, गूगल भी अपनी वेबसाइट्स पे भी वो अवेलेबल कराती है। किंडल है, ऑनलाइन फ्री ओपन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ऑडियो की बुक्स आने लगी हैं, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ एक सुनने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है वेब 2.0 ने ग्लोबल डेटाबेस क्रिएट। ऑन दी अदर हैंड वेब 3.0 में तो डेटा बैंक है, आप देख रहे हो डेटा बैंक बन गया। तो ये जो इंडिविजुअल है उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो डेटा बैंक क्रिएट कर सके। क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बहुत सारे जो है चीज़ें जो कि ग्लोबली नहीं, अब डेटा अब वो बैंक बन चुकी।
अब हम देखते हैं वेब 1.0 से हमने किस तरीके से वेब 2.0 तक आए हैं। पहले सिर्फ एक रीड ओनली का ऑप्शन होता था, नाउ यू रीड एंड राइट बोथ। पहले वेब एज अ सिर्फ एक रीडिंग प्लेटफॉर्म होता था कि जो पेज क्रिएट किया गया है आप उसको रीड कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट नाउ हम उसे पब्लिश प्लेटफॉर्म, डेवलपर की अथॉरिशिप रहती थी, यानी कि जिसने वो पेज डेवलप किया है सिर्फ वही उसको, लेकिन अब पब्लिक की ऑथरशिप, यानी कि पब्लिक उसमें चेंजेस, ऐड ऑन, डिलीट सब कर सकती है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, सिर्फ एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस शो होती थी, यहाँ पे कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। मैंने बनाया हुआ पेज वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने एडिट किया, कलेक्टिव इंटेलिजेंस देखने को, कलेक्टिव क्रिएटिविटी देखने को किस तरीके से बनाया है। पहले यानी कि वेब 1.0 में सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन हो, यहाँ पे वेब की ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बन गया, कमर्शियली यूज़ किया जाता था ये पेज, लेकिन तो ओपन सोर्स हो गया, बच्चे बच्चे बूढ़े सब इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर। स्टैटिक होता था, नाउ इट विल बिकम डायनामिक। इम्पर्सनल होता था, यानी कि नाउ इट नोज यू एंड यू नीड्स ऑल। रिस्ट्रिक्टेड होता था, नाउ इट इज कोलैबोरेटिव। शॉर्ट टेल इज लॉन्ग टेल, यानी कि शॉर्ट टेल का मतलब है यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोगों तक जो है ये फॉरवर्ड हो पाती थी, नाउ इट्स अ वेरी लॉन्ग टेल, यहाँ तो भाई अर्बन से रूरल तक सब ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। ऑफिशियल रिलीज होता था, यानी कि ऑफिशियली वाइज कॉन्स्टेंटली वर्जनिंग होती रहती है। टेक्स्ट बेस्ड होता था, मल्टी मॉडल है। एचटी होता था, वेब प्लेटफॉर्म है। यहाँ लेक्चर बेस्ड होता था, यहाँ नाउ कन्वर्सेशन, हाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे पैसिव होता था, यहाँ राइट। नाउ मूविंग ऑन, वेब 2.0 जो डायनामिक वेब है, डायनामिक वेब है, टू साइड कम्युनिकेटेड वेबसाइट होती है, यहाँ पर प्रेजेंटर और रीडर दोनों होते हैं। देयर आर सेवरल सिग्निफिकेंटली एडवांटेज हैं, जैसे जो रीडर है कैन लीव द कमेंट, ऑनलाइन बिजनेस, सर्च इंजन सब कर सकते। ऑनलाइन कम्युनिटी जैसे कि एज ब्लॉग है या विकी, ऑल एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0। Now moving on to the Web 3.0, ये सिमेंटिक वेब है। वेब का मतलब ये देखिए, सिमेंटिक वेब, ये वेब है, पूरा ये जाल बिछा हुआ है। आप देख सकते हो एंटिटीज, कीवर्ड, ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से भी जुड़ी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ FB, इंस्टाग्राम, दीज आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर। यूट्यूब ना, यूट्यूब जो भी आपने यूट्यूब की वीडियो बनाई, यू कैन अपलोड इट, यू कैन पेस्ट इट, क्योंकि एक तरीके का जाल है। जाल कैसा होता है, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है, तो ये एक सिमेंटिक वेब है। तो एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो शेयर करती है आपके होल कंटेंट को इन ईच वेब में, ऑन नेटवर्क लाइक a large database system of the world. Web 3.0 is developed from Web 2.0, which is a faster and simpler. कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट होता है इज बेस्ड ऑन XML, RDF और रिसोर्स डेफिनेशन फ्रेमवर्क या OWL और ऑन्टोलॉजिकल वेब लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बोला ना, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अगर आपको एक जगह पे नाम चेंज किया तो जहाँ पर भी, कहीं पर भी, दुनिया में कहीं भी वो नाम होगा वो चेंज हो। तो ये एक क्या है, वेब है। नाउ एट द एंड हमें ज़रूरत है इसको चेंज कर, लेकिन हम एक सबसे बड़ा नाम तो भूल ही गए हैं जिन्होंने इनको डेवलप किया है ना। डेवलपर कौन है? यस गाइस, तो बेसिक डिफरेंस सीख लेते हैं इसका, बहुत इजी है तो रिकॉग्नाइज करना। वेब 1.0, वेब 2.0, और ये का जो टाइम पीरियड था वो 1996 से 2004 हाइपर टेक्स्ट वेब होता था। 2004 के बाद 2016 तक भी है 2.0 का चलन रहा, लेकिन उसके बाद 3.0 16 के बाद, 2016 के बाद अभी तक है हाइपर टेक्स्ट, सोशल वेब, सिमेंटिक। टिम बर्नर्स ली ने 1.0 बनाया था, टिम ओ रियली एंड डेल डॉटी ने ये जो है 2.0, एंड टिम बर्नर्स ली ने फिर से 3.0 की तरफ रुक किया। उसके बाद दिस इज ओनली अ रीड, दिस इज रीड एंड राइट, एंड दिस इज एग्जीक्यूटेबल वेब। बिलियन लोग पढ़ पाते थे, बिलियन लोग, यहाँ पे तो ट्रायलियाँ हैं। इकोसिस्टम होता था कि कुछ ही लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। इको होता है ना, ये दीवार से टकरा के वापस आ जाती है, उसका लिमिटेड एरिया होता है, बस वही होता था। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन, इंटरैक्शन ऐसे होता है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, वन डायरेक्शन होती थी बाय एंड मल्टी यूजर, वहाँ पे डायरेक्शन दिखती है।
जैसे ये क्रॉल करता है ना बच्चा, वैसे ही उसका एक छोटे से लिमिटेड एरिया तक ही वो क्रॉल करके जा पाता है। वही वेब 1.0 था, जहाँ पर मोस्टली रीड ओनली रहता था, कंपनी फोकस, यानी कि कंपनी ने उसको यूज़ किया, एक होम पेज क्रिएट किया, ओनिंग कंटेंट, दैट मीन्स उसी कंपनी के पास उसका कंटेंट का जो है एक्सेस रहता था। वेब फॉर्म्स भरने पड़ते थे, डायरेक्टरीज होती थी, वेब जो डायरेक्टरीज होती थी, वेब व्यूज़ होते थे, बैनर एडवर्टाइज कर रहे हैं वो, HTML पेज। वॉक होता है जैसे चलना और थोड़ा सा आगे बढ़ना, वाइडली हम यहाँ पे रीड एंड राइट कर पाए, कम्युनिटी फोकस कर पाए, ब्लॉग्स विकीज करके शेयरिंग कंटेंट कर पाए, वेब की एप्लीकेशन कर पाए, टैग कर पाए, लोगों को जब टैग करते हैं तो आप उसके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स एक चेन बना पाए, कॉस्ट पर क्लिक कमा पाए, इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग कर पाए, विकीपीडिया पहले होता था ब्रिटानिका जो है ऑनलाइन, अब आता है विकीपीडिया, एंड देन अब आता है वेब 3.0 में सिमेंटिक वेब। मैंने जैसे आपको बताया था एक वेब जैसे हर एक से कनेक्ट होता है, ऐसे ही वेब 3.0 एक वेब है, एक पोर्टल है, एक पर्सनल पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअली फोकस होता है, अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल उसमें काम कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम हो सकता है, यानी कि कंसोलिडेटेड कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, यूजर बिहेवियर, यूजर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया कि एक रन का काम करता है, यानी कि इट गोज मैनी मैनी फार, ये बहुत आगे तक जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि ये वेब 1.0, 1, 2.0 और ये आया था टिम बर्नर्स ली, ये और ये 3.0, ये और ये टिम बर्नर्स ली जो है क्रिएट किया था, एंड उसके बाद जो है टिम और रियली ने ये है वेब 2.0 ये फैसिलिटीज़ जो है उसको इन्वेंट किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मैं जल्दी ही लाइव क्लासेस लेके आऊँगी, तो उसको भी ज़रूर अटेंड कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ